बच्चों ये है हमारा लेक्चर 226 और हम कर रहे थे आपके मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 14 जिसका नाम है सिमेट्री। सो लास्ट हमने एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करी थी एंड वी वर जस्ट अंडरस्टैंडिंग सम इन बिटवीन सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो हमने कल रोटेशनल सिमेट्री टॉपिक ऐसे स्टार्ट किया था एंड हमने कल उसको आधे में ही छोड़ा था। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी लेफ्ट इट मिडवे। सो रोटेशनल सिमेट्री आज हम समझेंगे एंड वी विल ट्राई टू डू द एक्सरसाइज ऑल्सो। सो दिस इज लेक्चर 226 रोटेशनल सिमेट्री। सो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? रोटेशनल का मतलब होता है रोटेट करना, ठीक है। सिमेट्री मतलब वो सेम टू सेम हो, सो ऐसे रोटेट करो कि सेम टू सेम हो। सो जैसे कि यहाँ एक फिगर दी गई है, विंड मिल की फिगर है। ये है आपकी एनसीईआरटी में पेज 271। सो यहाँ रोटेशनल सिमेट्री समझते हैं। सो यहाँ देखो ये आपकी ओरिजिनल फिगर है, ये है आपकी विंड मिल और हमने यहाँ सिर्फ सिंपली पॉइंट्स दे दिए हैं। वैसे इनका कुछ लेना देना नहीं है पर हमने पॉइंट्स दे दिए हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं ABCD। ये विंड मिल है। विंड मिल का मतलब वो जो आप शायद गुजराती में इसको पवन चक्की बोलते हैं आप, मतलब ये विंड मिल होती है। सो ये आपने देखी भी होगी, बहुत जगह फील्ड्स पे होती है। सो यहाँ देखो ABCD है, ठीक है। सो अब सपोज आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया। देखो पहले तो सबसे पहले सिमेट्री को कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो सिमेट्री को आप देखो, आप 90 पहले तो देखो 0 डिग्री होता है, इसके बाद आप 90 डिग्री रोटेट करते हो, इसके बाद और 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री हुआ, उसके बाद आप और 90 डिग्री मतलब 270 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री मतलब 360 डिग्री हुआ, ठीक है। सो इस तरह से आप रोटेट करते हो 90-90 एंगल पे, ठीक है। सो 90-90 180 180 90 270 270 90 360, ठीक है। सो 90-90 डिग्री आप उसको रोटेट करते रहते हो। सो यहाँ पे ये ऐसा ही कुछ है। सो ये है आपकी विंड मिल, ठीक है। हमने सिर्फ सिंपली इसको पॉइंट्स दे दिए हैं ABCD। रोटेट का मतलब घुमाना, कैसे घुमा रहे हो? 90 डिग्री घुमा रहे हो। सो जब आपने इसको थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, सपोज इस पॉइंट से आप घुमा रहे हो, ठीक है, यही मैंने हाथ लिया और इसको ऐसे घुमा रही हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इतना सा क्वार्टर। अगर 6th में थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि मतलब 90 डिग्री ऑब्वियसली दिस मच स्पेस इज कॉल्ड 90 डिग्री। सो जब आपने इसको ऐसे रोटेट किया, सो ये रोटेट करने की वजह से ये A कहाँ आ गया? यहाँ, मतलब घूमा ऑब्वियसली। जैसे मेरी पेंसिल है, ठीक है, दिस इज माई पेंसिल एंड मैं कह रही हूँ मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ये मेरी पेंसिल की पोजीशन ये है एंड मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, घुमा रही हूँ। सो देखो घुमाने की वजह से मेरी पेंसिल की पोजीशन क्या हो गई? ये हो गई, ठीक है, घुमाया। तो सेम ऐसे ही है, ये A है तो मैंने रोटेट किया तो ये घूम के ये A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, ये देखो ABCD, ठीक है। सो ये मैंने 90 डिग्री घुमाया, मैंने फिर से 90 डिग्री घुमाया, मैं फिर से 90 डिग्री घुमा रही हूँ। अब क्या होगा? अब फिर से वैसा ही होगा, सेम। कैसा होगा? अब मैंने फिर से रोटेट करा, यहाँ A है, मैं फिर से इसको ऐसे घुमा रही हूँ, A मैंने घुमाया, ठीक है। सो फिर से मेरा ये A कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, देखो। सो ABCD, मैं फिर से इसको घुमा रही हूँ, मैं फिर से इसको एक से A से पकड़ के घुमा रही हूँ और फिर से मेरा ये A कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। सो ये रहा ABCD। मैंने फिर से इसको घुमाया, फिर से ये ABCD। अच्छा, अब यहाँ पे आप कह रहे हो समझा क्या रहे हो आप? सो देखो यहाँ रोटेशनल वाली चीज मैंने आपको बताई, रोटेट हो रहा है। रोटेट कितना कितना हो रहा है? 90-90 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर मैं कहूँ ओरिजिनल पोजीशन ये थी तो ये थी 0 डिग्री पे पोजीशन। मैं कहूँगी इसके बाद जो पोजीशन थी ये थी, सो ये है 90 डिग्री पे पोजीशन। इसके बाद कौन सी पोजीशन थी? ये थी, ये है 180 डिग्री पे। इसके बाद 270 डिग्री पे एंड इसके बाद है 360 डिग्री पे, ठीक है। सो दीज आर द पोजीशंस। अच्छा, अब जो हमने इस तरह से रोटेट करा तो अगर मैं आपसे कहूँ कितनी बार ऐसा हुआ कि ये सेम दिखे, कितनी बार ये ऐसा हुआ कि ये सेम दिखे, कितनी बार सेम दिखे, तो आप देखो हर फिगर में ये सेम ही तो है, हर फिगर में ये एग्जैक्टली सेम ही तो है, ठीक है। सो कितनी बार ये सेम देखी? सो देखो ये पहले 0 डिग्री पे तो ऐसी थी, फिर 1 2 3 4, ये 4 बार ही सेम दिखी, ठीक है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 4। मतलब जितनी बारी वो सेम दिखी, जब आपने रोटेट किया इसकी शेप सेम दिखी, इसकी देखो शेप बदली नहीं है, बिल्कुल आप देखो सेम ही है शेप, आप देखो
और ये जो आपने अल्फाबेट दिए ये तो आपने खुद के लिए दिए हैं, ठीक है। देखो इसकी शेप एकदम से सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से आप 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। सो रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ऑर्डर 4, ठीक है। सो इस तरह से ये है आपकी मतलब चारों पोजीशंस पे ये सेम है, ठीक है। सो बच्चों ये फिर से एक और एग्जाम्पल है, ये है स्क्वायर का एग्जाम्पल, एक सिंपल सी स्क्वायर की फिगर है। सो ये भी हमको बताना है कि भाई कब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब कब वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सो आप यहाँ देखो, सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है। सो ये स्क्वायर है, हमने सिंपल यहाँ ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाई है, ऐसे लाइंस बनाई है दिखाने के लिए कि भाई ये सिमेट्रिकल है यहाँ से और यहाँ से भी। सो हमने सिंपल ये सिमेट्रिकल मतलब लाइंस बनाई हैं। सो अब यहाँ देखो, ये सपोज ये है, यहाँ पे हमने ये पी पॉइंट हमने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है, हमको इजी पड़े। सो यहाँ हमने इसको पी नाम दे दिया, ठीक है। सो अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने इसको ऐसे रोटेट किया। सो जब आपने इसको रोटेट किया, सो ये जो पॉइंट मतलब पॉइंट रोटेट हुई, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमने रोटेट करा। सो यहाँ P था, ठीक है, आपने 90 डिग्री रोटेट किया। सो P मतलब आपने रोटेट किया। सो P यहाँ थी पोजीशन, तो यहाँ आ गई, ठीक है। सो यहाँ P से यहाँ आ गई, सो 90 डिग्री पे। फिर इसके बाद आपने और 90 डिग्री रोटेट किया। सो P की पोजीशन यहाँ थी, सो यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। सो यहाँ आई, फिर से आपने रोटेट किया, फिर ये P की पोजीशन यहाँ पहुंची, फिर आपने रोटेट किया 90 डिग्री, तो P की पोजीशन फाइनली यहाँ। तो देखो लास्ट में फिर से जो जहां से चालू हुआ था वहां से वहीं पहुंचा, ठीक है। सो कितनी बारी में पहुंचा, सो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, तो कब पहुंचा वो वापस सेम पोजीशन पे, फिर से देखो 1 2 3 4। सो चौथी बारी में ये भी। सो इसका भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 4, ठीक है। सो इस तरह से मतलब 0 डिग्री पे ये यहाँ था, फिर 90 डिग्री पे यहाँ था, 180 डिग्री पे यहाँ था, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री पे, ठीक है। सो इस तरह से आप ये टर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो वापस आपको ओरिजिनल P यहाँ मिला। सो इस तरह से इसे कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। सो ये ऑर्डर क्या होता है, जब जहां से आपने चालू किया वहीं आप आके पहुंचो, और मतलब कितनी बारी आपको वो सेम पोजीशन, सेम शेप दिखी, सेम शेप आपको कितनी बारी दिखी। सो ये शेप आपको, ये पहली बारी, ये दूसरी बारी, ये तीसरी बारी, ये चौथी बारी। सो चौथी बारी ये 4 बारी ये शेप सेम दिखी। सो ऑर्डर क्या है, 4। सेम यही विंडमिल वाले एग्जाम्पल में था, कितनी बार ये शेप आपको सेम दिखी। सो 1 2 3 4, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे ऑर्डर। अच्छा, तो ऑर्डर कब तक करना है, जब तक वो सेम पोजीशन पे ना आ जाए। देखो ये ए था, सो यहाँ से ये सेम पोजीशन पे आया, सेम यहाँ पे पी था, ये सेम पोजीशन पे आया। बच्चों अभी हम देखेंगे पेज 274 पे एक्सरसाइज 14.2। 14.2 एक्सरसाइज आपसे क्या पूछ रही है, क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, कि इन फिगर्स में ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऑर्डर क्या होता है, जब कोई फिगर सेम टू सेम दिखती है उसे ऑर्डर कहा जाता है। भाई एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, जितनी बारी भी दिखे सो उतनी बारी काउंट करा जाता है। सो पहली फिगर है ये। अब आपको बताना है कि क्या इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर इसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, क्या इसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है। सो आप कैसे चेक करोगे, सिंपली जस्ट ड्रॉ द फिगर। सो आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फिगर, यहाँ आपका P है, ठीक है। सो अब आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है। सो यू रोटेट इट 90 डिग्री। सो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो आपकी P पॉइंट है यहाँ आ जाएगी। सो ये अगेन यहाँ आपकी ये P पॉइंट यहाँ आ गई। फिर से आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, फिर ये जो आपकी पॉइंट थी यहाँ आएगी, ठीक है। सो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। फिर से आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, सो ये जो पॉइंट थी यहाँ आएगी, ये यहाँ से यहाँ, और फिर से आपने इसको रोटेट किया तो यहाँ आई, ठीक है।
सो देखो ये 0 डिग्री था, सो यहाँ आपने 90, ये 0 डिग्री पे था, सो जब आपने रोटेट किया ये 90 डिग्री हुआ, फिर ये 90 डिग्री से फिर 180 डिग्री, फिर ये 270, फिर ये 360 डिग्री। ठीक है, सो ये 360 डिग्री हुआ। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। ठीक है, सो ये इस तरह से रोटेट हुआ, आप देख सकते हो। सो दिस इज रोटेटिंग। सो यहाँ पे अब कितनी बारी ये सेम दिखा, मतलब शेप आपने ये जो रोटेट किया, कितनी बारी ये जो रोटेशन में मतलब शेप सेम दिखी, एग्जैक्टली शेप सेम। पी की पोजीशन नहीं, पी की पोजीशन आपने खुद के लिए किया है। ठीक है, कितनी बारी आपको ये फिगर सेम दिखी। सो ये 1 बार, ये देखो कितनी बारी, ये तो ओरिजिनल है। ठीक है, सो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, और फिर ये 360 पे वापस वहां ही जाके लगी, सो 4 बारी। सो कितनी बारी दिखी, 1 2 3 4। मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 4। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऑब्वियसली 4 है तो मोर देन 1 ही होगा, सो ए। ठीक है, अब बी के लिए पूछ रहा है, बी है आपकी ट्रायंगल की फिगर। ठीक है, सो ये एक ट्रायंगल की फिगर है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बताना है कि भाई इसका ऑर्डर कितना है। सो यहाँ पे भी हम रोटेट करेंगे इसी तरह से। बच्चों अभी हमें इन ट्रायंगल का रोटेशन बताना है, ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर बताना है। सो कैसे बताएंगे, इसको भी हम करेंगे रोटेट। सो किस तरह से रोटेट करेंगे, सो ये देखो ये हमारा ट्रायंगल है। सो इसको हमने पी पोजीशन दिया है। ठीक है, सो इसको मैंने रोटेट किया, पी पॉइंट को मैंने इस तरह से रोटेट किया 90 डिग्री नहीं, ज़्यादा एंगल पे। अगर मैंने इसको रोटेट किया है सपोज, तो रोटेट किया, सो ये पी पॉइंट कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, सो पी पॉइंट यहाँ आ जाएगी, शेप नहीं बदलेगी, शेप वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, फिर मैंने इसको रोटेट किया तो फिर ये जो ये आएगी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, सो ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर रोटेट किया तो ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी। बीच में और भी डिग्रीज आएंगी जब ये अलग अलग ऐसी पोजीशन होगी, ऐसी पोजीशन होगी, अलग अलग पोजीशंस होंगी। पर जब 3 बार ये एकदम सेम शेप दिखेगा, ये होगा। ठीक है, सो कितनी बारी सेम शेप दिखा, 1 2 और ये 3। सो ऑर्डर कितना हुआ, 3। सो बाकी बारी भी बीच में होगा। हम जो पढ़ते थे ना 90 180 270, पर यहाँ पे ये 3 बारी होगा। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3। ठीक है, 3 बारी ये सेम दिखेगा। बच्चों अब सी वाला देखते हैं फिगर। सो सी वाले फिगर में सो अब हम देखेंगे कि ये है कि नहीं। सो यहाँ देखो इस तरह से है ये। ठीक है, सो ये सी वाली फिगर है। तो अब हमें बताना है कि ये सिमेट्री है कि नहीं। सो कैसे बताएंगे इसको, फिर से ये ड्रॉ करेंगे। सो सब ये फिगर है। ठीक है, सो इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, सो इसको रोटेट किया। सो जब आपने इसको घुमाया, देखो कैसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। सो जो ये ऐसे था, सो ये रोटेट होके कैसे हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपने फिर से इसको रोटेट किया। ठीक है, फिर से ऐसे घुमाया। ठीक है, सो ठीक है, फिर से हमने ऐसे घुमाया। ठीक है, सो ऐसे फिर से घुमाया। ठीक है, तो ऐसे हो गया। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पहले आपने इसको 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे था। सो आपने यहाँ इसको 90 डिग्री पे घुमाया, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और ये 360 डिग्री पे। सो कितनी बार ये, सो अगर आप ध्यान से ये फिगर देखते हो, सो कितनी बारी ये फिगर सेम दिखी। सो आप यहाँ देखो, ओरिजिनल फिगर ये थी, शेप कितनी बारी सेम दिखी। तो देखो यहाँ शेप डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। फिर जब ये घूम के आया फिर से, तो ये शेप सेम हुई। सो कितनी बारी, ओनली 1 टाइम। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1। पर हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है
कि वो फिगर चूज करो जिसका ऑर्डर मोर देन 1 हो, तो नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर तो 1 है, ठीक है। सो ये है ऑर्डर 1, सो इसका नॉट मोर देन 1 है। अब देखते हैं डी। बच्चों अभी फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ कौन सी फिगर है। सो फोर्थ फिगर है ये वाली। सो आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, मतलब क्या इसका ऑर्डर मोर देन 1 है। सो यहाँ देखो ये फिगर एच है, ठीक है। सो ये एच फिगर है, ठीक है। सो फिर से हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। सो 90 डिग्री जब आपने इसको रोटेट किया, सो ये इस तरह से, ठीक है। आपने फिर से इसको रोटेट किया, सो ये फिगर आपने घुमाई, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री घुमाते हो। सो आपने 90 डिग्री घुमाई तो ऐसे हो गई फिगर। फिर आपने 90 डिग्री घुमाया, रोटेट करना मतलब घुमाना, सो घुमा रहे हो। सो फिर से आपने घुमाया तो ये फिगर कैसे हो गई, ऐसे, ठीक है। फिर से आपने घुमाया तो ये फिगर कैसे हो गई, ऐसे। फिर से आपने घुमाया तो ये फिगर हो गई वापस सीधी, ठीक है। आप ये सोच के देखो, मतलब अगर इफ यू कैन थिंक, जस्ट थिंक, मतलब आप देखो घुमा रहे हो लिटरली, जैसे सपोज आपने इसकी ये पकड़ा है एंड इसको आप घुमा रहे हो, तो यहाँ ऐसे आपने इसको घुमाया, फिर इसको पकड़ा है, आप ऐसे घुमाया, फिर आपने पकड़ा, फिर ये फिर से ऐसे हो गया, और फिर आपने इसको सीधा कर दिया। तो कितनी बारी ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा सेम दिखा। सो ये 1 बार, ये मतलब ये तो ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। सो कितनी बारी सेम दिखा, तो ये देखो ये 1 बारी, और सेकेंड टाइम 360 डिग्री पे फिर से सेम दिखा, सो 2 बारी। तो हर फिगर एवरी फिगर 360 डिग्री पे तो सेम दिखेगी। जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, कंप्लीट रोटेशन होगा तो सेम दिखेगी। वन, किसी भी फिगर का ऑर्डर 1 तो होगा, याद रखो। वो 360 डिग्री पे घूमेगी तो सेम ही होगी, ऑर्डर 1 ही होगा, वो याद रखो। सो यहाँ देखो 2 बारी इसकी शेप सेम दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये 0 डिग्री था, फिर ये 90 डिग्री पे है, ये 180 डिग्री पे है, ये 270 है, ये 360 पे है। सो फिगर कितनी बारी सेम दिखी, 180 बारी, और 360 बारी वो सेम टू सेम दिखी। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2। ऑर्डर ऑफ द फिगर इज 2, ठीक है, मतलब मोर देन 1 ही हुआ ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर। सो सॉरी ई नंबर। सो ई नंबर में हमें इस तरह से फिगर बनाई दी गई है। सो ये है आपका बच्चों। अभी यहाँ देखो ई पार्ट में ये सर्कल है। सो सर्कल में यहाँ पे 1 2 3 लाइनें दी गई हैं। जो हमारा पहला पार्ट था उसमें 4 लाइनें दी थी सर्कल में। सो ये दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। यहाँ 4 लाइनें थी, ठीक है। सो 4 लाइनें थी। सो ऑर्डर 4 आया था, पर यहाँ कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, ठीक है। सो जब हम इसको रोटेट करेंगे, सो सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट है। सो जब हम इसको रोटेट करेंगे, सो ये जब रोटेट होगा, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी शेप वही की वही रहेगी भाई। सर्कल के अंदर 3 लाइन से वो शेप वैसी की वैसी रहेगी। ये पी से यहाँ ये रोटेट हुआ, फिर अगर आप इसको रोटेट करते हो तो फिर से रोटेट होगा, और ये फिर से पी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और फिर फाइनली फिर से पी रोटेट होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। सो ये मतलब कितनी बारी ऐसा हुआ, ये मतलब यहाँ देखो फिर वापस सेम हो गया। सो कितनी बारी ये फिगर सेम दिखी, तो देखो ये 1 बारी, 2 बारी, और ये 3 बारी, ठीक है। सो 3 बार ये फिगर सेम टू सेम दिखी, इसकी शेप सेम दिखी। सो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है, 3 है, ठीक है। सो ये था हमारा ई पार्ट। अच्छा, अब हम देखेंगे एफ पार्ट। सो एफ पार्ट बच्चों, सो यहाँ देखो ये जो एफ शेप है, ये जो एफ शेप है, एफ शेप इज अ ये विंड मिल वाली शेप है, जो हमने ऑलरेडी जब हमने ये आज का लेक्चर स्टार्ट किया, सो हमने ये शेप बनाई थी, सेम यही शेप थी। वहाँ हमने ABCD ऐसे नाम दिया था और इसे विंड मिल घुमा घुमा की थी। सो ऑर्डर क्या आया था, 4। सो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर 4 ही आएगा। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक, आप सिंपली ऐसे इसको नाम देके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट यू कैन चेक इट। सो आई एम ड्राइंग इट। ये देखो इस तरह से विंड मिल बनाई हमने। सो ये आपने विंड मिल बनाई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है। सो जब यहाँ देखो पी पॉइंट है, सो आपने घुमाया,
सो जब आपने घुमाया तो पी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, शेप नहीं बदलेगी, देखना शेप कहीं नहीं बदलेगी। फिर आपने घुमाया, फिर पी पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। सो ठीक है, सो पी पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर आपने घुमाया तो पी पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर आपने घुमाया तो पी पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। सो कितनी बारी ऐसा हुआ जो पी पॉइंट शिफ्ट हुआ? सो देखो ये आपका 0 डिग्री से चालू हुआ था, ठीक है। सो ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री, ठीक है। सो कहाँ से चालू किया आपने देखो शेप कितनी बारी दिखा? सो ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम। सो 4 बारी। सो ऑर्डर क्या है इस फिगर का? 4। सो ऑब्वियसली ये कितना है? ये मोर देन 1 है, ठीक है। सो यही था हमारा क्वेश्चन 1 जो कि हमने पूरा किया। दिस इज क्वेश्चन 1 पूछ रहा था कि ऑर्डर मोर देन 1 किस किस में है। सो ऑर्डर मोर देन 1 तो ज़्यादातर सब में आया ही, खाली एक में ही नहीं आया, ठीक है। किसमें ऑर्डर मोर देन ऑर्डर 1 ही आया? सो कौन सी फिगर थी? तो देखो इसमें ऑर्डर 4 आया ए में, बी में ऑर्डर 3 आया था, सी में ऑर्डर 1 आया। सो एक ही ऐसा है जिसमें ऑर्डर 1 आया था, बाकी सब में। सो सी के अलावा सारे हैं जो ऑर्डर 1 से ज़्यादा हैं, ठीक है। सी के अलावा सारे हैं। अच्छा अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2, गिव ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। सो यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना है जैसे आपने यहाँ किया वैसे भी, कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन भाई कितना घुमाने से ये इसके ऑर्डर कितना होगा जब ये इस पोजीशन पे आएगी वापस, कितने घुमाने से होगा। बच्चों क्वेश्चन 2 देखते हैं, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। सो यहाँ ये फिगर है, इसकी हमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर देना है। ऑर्डर मतलब कितनी बार ये फिगर जब हमने घुमाया, रोटेट किया तो कितनी बारी वो सेम दिखी, ठीक है। सो यहाँ देखो ये फिगर है हमारी, ठीक है। अच्छा ये क्रॉस क्यों बना हुआ होता है? ऐसे बोला जाता है भाई यहाँ से तुम घुमा रहे हो फिगर को, ठीक है। अच्छा सो सपोज ये मेरा पी पॉइंट है, मैंने इसको पी पॉइंट दिया, अब ये फिगर मैंने घुमाई, ठीक है, रोटेट की 90 डिग्री। सो जब मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, ये फिगर ऐसी थी, मैंने ऐसे रोटेट किया, सो ये फिगर ऐसी हो गई, ठीक है। सो ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री। मैंने इस फिगर को फिर से रोटेट किया, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे घुमाया, सो ये पी इधर आया, फिर मैंने इस फिगर को रोटेट किया, ठीक है। सो जब मैंने इसको फिर से रोटेट किया, सो फिर से, ठीक है, इस तरह से ये फिगर बनी, ठीक है। सो ये पी कैसे आ गया यहाँ, फिर से मैंने इस फिगर को रोटेट किया, सो ये फिगर कैसे बन गई, ये पी, ठीक है। सो इस तरह से बनी, और मैंने फिर से इसको रोटेट किया, ऐसे घुमाया तो ये वापस ऐसे बन गई। सो देखो मैं पी की शिफ्टिंग नहीं बता रही हूँ, मैं आपको शेप बता रही हूँ। बताओ कितनी बारी इस फिगर का शेप ओरिजिनल शेप जैसा आया। सो देखो ये देखो ये तो 0 डिग्री से चालू हुआ था, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे देखो सेम शेप आया है। फिर ये है 270 और फिर देखो 360 डिग्री पे फिर से मैंने आपको कहा था 360 तो होता ही होता है, ठीक है। सो ये दूसरी बारी। सो इस फिगर का ऑर्डर क्या होगा? इस फिगर का ऑर्डर होगा 2, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा। अच्छा बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट में आपको एक और फिगर दी हुई है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? इस तरह से। सो यहाँ आपको फिगर दी गई है और ये है आपका 80 डिग्री, ठीक है। सो फिर से इसका भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बताना है आपको। सो बच्चों यहाँ बी फिगर इन्होंने दिया है, इस तरह से बी फिगर की इन्होंने शेप बनाई है और यहाँ ऐसा लिखा है, ठीक है। सो ये एक ऐसे इन्होंने एंगल लिखा है, मेन हमें फिगर पे फोकस करना है। सो फिगर देखो, सो ये हमारी बी फिगर है, ठीक है। सो इसको हमको देखना है कितनी बार इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो, रोटेशनल सिमेट्री फॉर इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। सो ये ओरिजिनल फिगर है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पी लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैंने इसको रोटेट किया इस फिगर को, सो 90 डिग्री पे रोटेट किया, सो ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे रोटेट किया तो ये क्या हो गया? ऐसे।
फिर से मैंने इसको रोटेट किया, इस फिगर को फिर से रोटेट किया। सो कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर से मैंने रोटेट किया इसको, सो ये कैसे हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको मैंने फिर से रोटेट किया, सो ये हो गया ऐसे, ठीक है। फिर से रोटेट किया, सो ये हो गया ऐसे, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये स्लीपिंग हो गया, ये देखो, ये स्टैंडिंग है, ये स्टैंडिंग है और ये है स्लीपिंग, ठीक है। सो कितनी बारी फिगर सेम दिखी है आपको, देखो ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है, ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ये भी स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है, और ये है स्लीपिंग पोजीशन। सो कितनी बारी आपको सेम दिखी बताओ। सो देखो, ये है आपका मतलब ये 0 डिग्री था, सो ये आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। सो कितनी बारी आपको फिगर सेम दिखी। सो एक बारी 180 के बारी दिखी और दूसरी बारी 360 के बारे में। 360 तो ऑब्वियसली होती है। सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, 1 2। सो ऑर्डर कितना है इसका, 2। मतलब 2 बारी रोटेट करने के बाद 2 बारी ये शेप एक जैसी शेप दिखी, 2 बारी एक जैसी शेप, ये अलग शेप है, ये अलग, ये दोनों देखो सेम दिखी। सो ऑर्डर क्या हुआ, 2। बच्चों अभी सी पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल। ये एक्चुअली ऊपर आ चुका है, आपने क्वेश्चन 1 में बी पार्ट किया था, ये ऐसा ही था, सेम यही था और मैंने वहां आपको ड्रॉ करके दिखाया भी था। सो ये फिगर जब ये ट्रायंगल है, सो ये ट्रायंगल है, सो ये ट्रायंगल 120 डिग्री पे रोटेट होता है, सो ट्रायंगल है। सो जब आप इसको रोटेट करोगे, सो 3 बार ये आप 3 बारी सेम शेप पे आएगा, ठीक है। सो ठीक है, सो ये 1 बारी, 2 बारी एंड 3 बारी। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। सो 3 बारी ऐसे होगा कि इसका ऑर्डर सेम आएगा, ठीक है। 3 बारी इसकी शेप सेम दिखेगी, आप जितनी बारी भी घुमाओ ट्रायंगल की शेप 3 बारी सेम दिखेगी। सो बच्चों अभी हम डी पार्ट देखते हैं। सो डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में फिगर बनी है, सो देखो इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। सो एक्चुअली ये फिर से विंड मिल जैसी शेप है, जो हमने अभी तक ये तीसरी बारी हम देख रहे हैं। सो ये विंड मिल जैसी शेप है, ठीक है, ठीक है। सो ये विंड मिल जैसी शेप है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा डी पार्ट, ठीक है। सो अच्छा, अब हम कैसे करेंगे। सो सिंपली यहाँ देखें, ये है हमारा, देखो इसको भी देखें कितनी बार रोटेट करता है। सो दिस इज अवर, देखो ये पहली फिगर है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। सो दिस इज अवर ओरिजिनल फिगर, ठीक है। सपोज यहाँ पी पॉइंट है, ठीक है, ये आंसर कर रहे हैं। सपोज यहाँ पी पॉइंट है, सो इसको रोटेट किया, ठीक है। सो रोटेट किया, सो यहाँ पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिगर सेम होगी, मैं एक्चुअली बना रफली रही हूँ पर ये फिगर सेम ही होगी, इसके जैसी दिखेगी, ठीक है। फिर से आपने एक बार ही घुमाया, तो फिर से यहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है। सो ठीक है, फिर से ये रोटेट होगी, यहाँ पे इस तरह से रोटेशन होगा इसका, ठीक है। सो ये फिर से ये पॉइंट यहाँ आएगी, फिर रोटेट होगी, फिर ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है। ये फिर से रोटेट हुआ, फिर से हमने ये बनाया, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ से यहाँ रोटेट हुई, फिर से किया, सो पॉइंट वापस यहाँ से यहाँ रोटेट हुई। सो ये सब कितनी बारी हुआ, कितनी बारी इस तरह से रोटेशन हुआ आपका। सो जस्ट सी टू इट, ये देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है। सो आपने रोटेट किया 90 डिग्री पे, सो ये 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट हुआ, फिर ये फिर से रोटेट किया, ये 180 डिग्री पे रोटेट हुआ, फिर से आपने रोटेट किया, ये 270 डिग्री पे हुआ, फिर से आपने रोटेट किया, ये 360 डिग्री पे हुआ। तो कितनी बारी एक जैसा दिखा, 1 2 3 4।
सो 4 बारी ये सेम टू सेम दिखा, इसकी शेप एकदम सेम टू सेम दिखी। सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? 4। ठीक है, सो ऑर्डर क्या होगा? 4। सो 4 बार ये शेप एकदम सेम टू सेम दिखी। सो दिस इज डी पार्ट। अच्छा, अब ई में देखेंगे। सो यहाँ देखो ई पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर से इसको भी रोटेट कर करके देखेंगे कि कितना इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है। बच्चों अब यहाँ देखो ये हमारी ई फिगर है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? फिर से यहाँ पे भी हमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बताना है। सो कैसे बताएंगे? सो देखो दिस इज अवर ओरिजिनल फिगर, यहाँ ये हमारी ओरिजिनल फिगर है। सो एक्स, सपोज यहाँ पी है। अच्छा, मैं उबड़ खाबड़ बना रही हूँ, बट मतलब अगर स्केल वगैरह होती तो अच्छा बनाती, बट मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। सो ये मेरा क्वेश्चन है एंड दिस इज माय आंसर। सो मैं अभी देखूंगी। सो अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको खींचा, खींचा तो मैंने इसको, मेरे को सेम शेप ही मिली, ठीक है। मेरे को शेप्स डिफरेंट नहीं मिली, मतलब मैंने इसको रोटेट किया। सो ये सिंपली पी पॉइंट यहाँ आ गया, बिल्कुल सेम डिट्टो सेम शेप मिली। फिर से मैंने इसको घुमाया। सो फिर से जब मैंने इसको घुमाया तो फिर से मेरे को बस ये पी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुई, शेप सेम थी फिर से। सो फिर से ये जो सेम थी शेप मेरी, सो ये पी यहाँ आ गई। फिर से मैंने इसको घुमाया, फिर ये कहाँ आई? शेप यहाँ आई, ठीक है। सो इस तरह से ये यहाँ आई, ये यहाँ आई। फिर से घुमाया तो फिर ये मेरी यहाँ आई। देखो पी देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ था तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ। तो ये मेरा था 0 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। सो कितनी बार ये शेप सेम दिखी? ये वाली ओरिजिनल 0 डिग्री वाली शेप कितनी बारी सेम दिखी? तो 90 डिग्री पे दिखी, 180 डिग्री पे भी सेम दिखी, 270 डिग्री पे भी सेम दिखी और फिर से 360 डिग्री पे भी सेम दिखी। तो टोटल 4 बारी। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर भी हुआ 4, ठीक है। मतलब शेप कितनी बारी आप रोटेट कर रहे हो, सो रोटेट करने के बाद कितनी बारी वो ओरिजिनल शेप जैसा दिखता है। सो ये कितनी बारी दिखा? सो टोटल 4 बारी, ठीक है। एक बारी तो दिखेगा ही दिखेगा, ऑर्डर 1 तो कंपलसरी होगा क्योंकि 360 तो होगा ही होगा, ठीक है। सो टोटल 4 बारी दिखा। सो दिस इज ई पार्ट। अब हम देखते हैं एफ पार्ट। बच्चों एफ पार्ट है। सो एफ पार्ट में हमें दिया गया है एक पेंटागन। सो दिस इज अ पेंटागन, ठीक है। सो ये पेंटागन है। अब यहाँ हमें देखना है, सो इस तरह से इसको भी हमें देखना है कि भाई कितनी बारी में इसका ऑर्डर सेम आएगा, मतलब ऑर्डर कितनी बारी इसकी शेप सेम होगी, ठीक है। सो ये पेंटागन है। सो पेंटागन मतलब उसकी पांचों साइड्स इक्वल हैं। सो यहाँ देखो रेगुलर पेंटागन है ये, ठीक है। ये पहली बारी, सपोज यहाँ पी पॉइंट है, ठीक है। मैंने इसको रोटेट किया तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगी? यहाँ आएगी दूसरी बारी में, ठीक है। सो दूसरी बारी में पॉइंट यहाँ आई। फिर से मैंने इसको रोटेट किया तो तीसरी बारी में पॉइंट कहाँ आ गई? तीसरी बारी में पॉइंट आई यहाँ, ठीक है। तीसरी बारी में पॉइंट यहाँ आई। फिर रोटेट किया, सो कहाँ आएगी पॉइंट? यहाँ आएगी। सो फिर से मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है। सो पॉइंट कहाँ आई? यहाँ। फिर मैंने इसको रोटेट किया तो पॉइंट कहाँ आएगी? यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पॉइंट आई। फिर रोटेट किया सो पॉइंट कहाँ आएगी? यहाँ, ठीक है। सो ये है, ये है, ये है। तो कितनी बारी ऐसे हुआ कि ये शेप सेम दिखी? तो देखो सब बारी सेम ही दिखी, मतलब ओरिजिनल तक जाते जाते मतलब एग्जैक्ट जहाँ से चालू हुआ था कंप्लीट 360 घुमाते घुमाते ये शेप कितनी बारी सेम दिखी? 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आप अब मे बी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम तो भाई 90 डिग्री घुमाते हैं फिगर को। सो ये पेंटागन है, ठीक है। सो पेंटागन में आप कितनी बारी घुमाओगे? पेंटागन में आप 72 डिग्री घुमा रहे हो, ठीक है। 72। जैसे ट्रायंगल था, ट्रायंगल में आप 120 डिग्री घुमाते हो, 120 डिग्री।
पेंटागन में आप कितनी बारी घुमाते हो, आप 72 घुमाते हो। कैसे, तो इसका एक्चुअली एक थोड़ा सा रूल है। जैसे अगर आपको डिग्री फाइंड करनी हो, किसी डिग्री कितनी है, सो 360 डिग्री डिवाइड एन, सो एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 हैं, ठीक है। सो 5 1 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, सो 72 डिग्री, ठीक है। सो अगर आपको इस तरह से आपको ये मतलब अगर आपको डिग्री फाइंड करनी हो तो ऐसे कर सकते हो। पर दिस इज अ सिंपल थिंग कि भाई 5 साइड्स हैं, सो ऑब्वियसली 5 बारी घुमाओगे तो वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे 5वीं बारी पे ही जाएगा। सो ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर है 5, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका जी नंबर। बच्चों नेक्स्ट फिगर है आपकी, देखो ये फिगर दी हुई है आपको, स्टार की फिगर है ये। सो दिस इज द फिगर ऑफ स्टार। सो यहाँ पे अगर आपको बताना है कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। सो कैसे बताएंगे, सो यहाँ देखो टोटल कितनी पॉइंट्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 6 पॉइंट्स दी हुई हैं। सो इसको भी ट्राई करते हैं फिर से। सो ये स्टार दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, सो ये स्टार है आपका। सो यहाँ देखो इस सपोज यहाँ पी पॉइंट है, ठीक है। फिर से आप इसको घुमाओगे, रोटेट करोगे, सो ये जो पी पॉइंट है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ फिर से शिफ्ट करोगे इसको आप, ठीक है। इसको फिर से शिफ्ट करोगे तो यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। सो ठीक है, सो यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, ठीक है। फिर से ये है, सो यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। सो फिर से ठीक है, सो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर से आपने घुमाया, फिर रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। सो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। फिर से आपने घुमाया तो ये पॉइंट कहाँ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर से ठीक है, सो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। फिर से घुमाया तो ये यहाँ से यहाँ। सो ऐसा कितनी बारी हुआ, ये एक जैसा दिखा। सो देखो ये 0 डिग्री था। अच्छा कितनी बारी हुआ, सो ये 1 बारी, 2 3 4 5 और ये 6, सो ये 6 बारी है, एक जैसा दिखा। अच्छा यहाँ बताओ कितना कितना रोटेट, ये ऑब्वियसली 360 डिग्री होगा। सो कितना कितना रोटेट हुआ होगा। सो यहाँ देखो पॉइंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 360 डिग्री को 6 बारी अगर 6 से आप डिवाइड करते हो, सो 6 1 जा 6 6 जा 36 0, सो 60 आएगा आपका आंसर। मतलब 60 डिग्री रोटेट हुआ, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, टोटल 360। सो इसलिए 6 बारी रोटेट करना पड़ा, तो ये ओरिजिनल फिगर आई। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, सो ऑर्डर इज 6, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 6। अच्छा अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका। सो बच्चों अब ये है हमारा लास्ट एच पार्ट। सो एच में इस तरह से ये एक फिगर बनी हुई है। सो यहाँ देखो अगर ये पॉइंट्स कंसीडर करें, सो देखो ये एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है एंड ये तीसरी पॉइंट है, ठीक है। घुटनों को आप पॉइंट मान लो। सो अगर इसको आप रोटेट करोगे, सो कितनी बारी ये ऐसी एग्जैक्ट सेम पोजीशन आएगी घुटनों की। सो देखो पॉइंट्स कितनी है, 1 2 3, तो हमारा एक फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइड 3। सो मतलब टोटल अगर 3 पॉइंट्स हैं तो आप इसको 120 डिग्री रोटेट करोगे, 120 3 1 जा 3 2 जा, सो 120 डिग्री रोटेट करोगे। सो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 बारी ये सेम पोजीशन पे आएगी। मतलब ये फिगर 3 बारी ऐसे होगा, आप घुमाओगे घुमाओगे घुमाओगे, सो 3 बारी ऐसी पोजीशन से आएंगी जो एग्जैक्ट ये फिगर ऐसी दिखेगी। क्यों, क्योंकि इसकी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है, ठीक है।
सो देखो यहाँ ट्रायंगल में भी ऐसा ही था, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 था। सो ठीक है, सो ये खास आपको ध्यान रखना है भाई, 3 साइड्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं, सो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होता है, 120 डिग्री घुमाते हैं उसे। पेंटागन था, सो इसको 72 डिग्री घुमाएंगे क्योंकि इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, so with this I am ending my today's lecture. Just this was really an interesting topic. So फिगर करेंगे, फिगर ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी जैसे मैंने करी है, so just do them very properly. And this is me, Rishika ma'am, requesting you to see the video lecture at least 2 times so that you can understand things in a much better way. So with this I am ending up my lecture. Just send me everything on WhatsApp. Thank you.